तालिबानी क्रूरता की अब तक की सबसे खौफनाक तस्वीर इस वक्त हमारे सामने। तालिबान ने अफगान आर्मी के पूर्व अधिकारी का सिर कलम किया। कटा सिर हाथ में लेकर जश्न मनाते दिखे तालिबानी। सिर को नीचे रखकर गोलियों से भी बनाया निशाना। वॉशिंगटन के एक एग्जामिनर ने वीडियो की पुष्टि की है। यह तस्वीरें हमारे सामने बेहद हैरान करने वाली और विचलित करने वाली एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरी एक और बड़ी खबर दिखाइए जरा, दूसरी बड़ी खबर, फिर दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल साथ दिखाएंगे। तालिबान की झूठी दलीलों की पोल खोलने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। तालिबान ने सड़क पर दिन दहाड़े युवक को गोलियों से भूना। शॉट दिखाएं बगल में। तालिबान ने युवक के हाथ बांधे और गोलियों से छलनी कर दिया। तालिबान की जो झूठी इमेज बिल्डिंग हो रही है उसको ये एक्सपोज करने वाली खबर है। मैं चाहूंगा इसके बगल में विजुअल दिखाएं। तालिबान ने युवक के हाथ बांधे, गोलियों से छलनी कर दिया। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, और ये देखें किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएंगे। इस आदमी को बाहर निकालते हैं, नीचे गिराते हैं, फिर गोलियां मार देते हैं। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाएं जरा। यहां पर मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, आप वहां पर रिपोर्टिंग करके आ चुके हैं, क्या हाल है वहां पर अभी इस वक्त? सुमित, क्या मुझे सुन सकते हैं? क्या सुमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये एक तस्वीर जो हमारे सामने है ये बड़ी हैरान करने वाली है। वो सुधरने वाले नहीं है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है सर। और हैरानी की बात है कि वर्ल्ड कम्युनिटी इसको इग्नोर कर रही है। निशांत, मुझे लगता है ये अप्रत्याशित नहीं है, ये बहुत दुखद है। जनरल साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे। हमारे मित्र एम्बेसडर दीपक वोरा बहुत प्राथमिकता स्पष्ट बतला रहे थे। वो मलेशिया में रह चुके हैं, भारत के राजनयिक, और उनको अच्छा अनुभव दक्षिणी चीनी महासागर का, हिंद महासागर का भी है। सूडान में रहते थे जहाँ वो राजदूत थे, वहाँ भी उनको आतंकवाद से पहला, जिसे फर्स्ट हैंड एनकाउंटर कहते हैं, कई बार हो चुका है। मगर मुझे लगता है जो बात हमारे सोचने की है, अगर यदि कोई ऐसा शिखर सम्मेलन होता है जो बिल्कुल चूचू का मुरब्बा और भानुमति का कुनबा है, जिसमें अमेरिका भी है, रूस भी है, चीन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, दक्षिण कोरिया भी है, भारत भी है, आसियान के 10 देश भी हैं। हर देश का अपना सामरिक हित अलग है, हर देश की अपनी चुनौती आतंकवाद की अलग है। और अभी जो आपने चित्र दिखाए दिल दहलाने वाले वहशियाना हरकत के तालिबान के, उनकी पीठ पर हाथ चीन का है, और एक कदम पीछे से बढ़ावा देने को रूस भी है, जो कहता है कि तालिबान के साथ कुछ न कुछ संवाद तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। और चाहे वो अमेरिका हो, जिस मुद्रा में वो इस क्षेत्र से पलायन करके गया है, ये सारी कारस्तानी उसकी है। तो वो जब ऑक्स बदनाम होता है तो फिर एक दूसरा संगठन खड़ा करने की कोशिश मध्य एशिया में करता है। कुल मिलाकर आतंकवाद की जो चुनौती रूस के लिए है या चीन के लिए जो सिंकियांग प्रांत में होगी और मुसलमानों को लेकर है, उसका कोई लेना देना भारत की उस चुनौती से नहीं जो अफगानिस्तान में स्थिति खराब होने के साथ भारत के लिए पड़ रही है। जम्मू कश्मीर जो पूर्व राज्य था, आज केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ जो संकट हमारे लिए हो सकता है, हमारे देश में जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, ये सारी बातें वो हैं जो कहीं न कहीं मलेशिया के इस्लामीकरण से जुड़ी हैं, जो कहीं न कहीं म्यांमार में रोहिंग्याओं के प्रभाव के बढ़ने से जुड़ी हैं, जो कहीं न कहीं खुद इंडोनेशिया के उस प्रभाव में जुड़ी हैं कि बाली नाइट क्लब की घटनाओं के बाद से आज तक वो उसका दिल दहला हुआ है। और इंडोनेशिया के शासक कितना भी अपने को धर्मनिरपेक्ष समझे, आखिर इस्लामी आबादी की बहुतायत को देखते हुए उनको मजबूरन चुप रहना पड़ता है। वहाँ का जो इतिहास है उसमें सांप्रदायिक तेवरों वाली इस्लामिक पार्टियां काफी सक्रिय रही हैं। और यदि आप देखें ऑस्ट्रेलिया के जो रिश्ते 36 वाले चल रहे हैं चीन के साथ,
पिछले 2 साल से, तो क्या उनको देखते ये लग सकता है कि इस सम्मेलन में कोई सार्थक संवाद ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच भी हो पाएगा? तो भारत के प्रधानमंत्री चाहे जितना भी कोशिश करें, वो अकेले उनके अपने बूते की बात नहीं है कि जो बात ठीक है, कह रहे थे। पॉइंट टेकन, आप जो बता रहे हैं पॉइंट टेकन, आपने वैलिड पॉइंट रखा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।